प्रणाम भाभी माँ। खुश रहिए रेवड़ जी। भाभी क्या बात है? शायद इस समय दरबार में तुम्हें किस लिए मंत्री द्वारा बुलाया गया, तुम्हें कुछ मालूम नहीं? मुझे तो कुछ मालूम नहीं है। इस समय दरबार में बुलाने का कारण इस प्रकार है कि तुम्हारा होनहार पति बहुत दिन पहले से तुम्हारे इंतजार कर रहे हैं। मेरा इंतजार? हाँ हाँ भाभी, सबसे पहले तुम अपने होनहार पति से मिलो। महारानी, स्वामी महारानी। हे स्वामी, ये आप क्या हालत बना रखे हैं? जिन्हें राज सिंहासन पे बैठ के अपने प्रजा का ऊंच और नीच का फैसला सुनाते हैं, आज ये महारानी, जब मैं अपने कक्ष में सोने के लिए गए, चिल्लाने की आवाज जोर से सुनाई दिया। जब मैं दौड़ कर आया पिताश्री के पास, पिताश्री खून से लटपट। अरे भाभी माँ, इस घोजू से तुम क्या विषहरा मंत्र सीख रही है? चल घोजू पीछे। भाभी, इस राज के बारे में, इस महल के बारे में तुम्हें सब कुछ डिटेल में समझा रहा हूँ, यानी कि विस्तार पूर्वक। तुम इस साइड में खड़ी हो जाओ। भाभी, जैसे मैं दरबार में आया, तुम्हारे होनहार पति को अपने सर पर हाथ रख के रोते हुए देखकर मैं सोचा कि जिंदगी में पहली बार किसी इंसान को अपने सर पर हाथ रख के रोते हुए देखा है। भैया, रोने का कारण बताइए। भाभी, तुम्हारा होनहार पति का कहना हुआ कि देखो कमल, किस हत्यारे ने हमारे पिताश्री के सीने में खंजर मारकर भाग गया। और मैं तुम्हारे होनहार पति से कहा कि भैया, आप बतला सकते हो कि इस हिमाचलपुर शहर में हमारे पिताश्री के साथ किस इंसान से ऐसा दुश्मनी था जो कुछ हरामजादे ने हमारे पिताश्री के साथ ऐसा सलूक किया है? भाभी, तुम्हारा होनहार पति का कहना हुआ कि कमल, इस हिमाचलपुर शहर में हमारे पिताश्री के साथ किसी भी इंसान से दुश्मनी नहीं। और तुम्हारे होनहार पति के हाथों में रंगे हुए खंजर देखकर मुझे शक हो गया कि बस अभी से कुछ देर पहले भैया और भाभी के सामने ये राजपाट बंटवारा करने का बर्ताव किया था। भैया, कहीं संपत्ति के लालच में पिताश्री की हत्या आपने तो नहीं कर दिया? अरे भाभी, जैसे तुम्हारा होनहार पति का नाम लिया कि तुम्हारा होनहार पति धरातल पे कीड़े की तरह गिड़गिड़ाने लगे। और इतना ही नहीं, तुम्हारे होनहार पति को गिड़गिड़ाहट को देखकर मैं तुम्हारे होनहार पति से ये भी कहा, अगर तुम ऐसा कर्म नहीं किया है तो चल पतला कमल राज का नाम कि कमल हमारे पिताश्री के साथ अच्छा बुरा जो भी सलूक हुआ है वो करने वाले में से तुम। भाभी, तुम्हारा होनहार पति मेरा नाम बताने से चूक गया और मैं आवेश में आकर इसे 14 बरस के लिए वनवास कर दिया। इसके शरीर से राज साहिब पोशाक उतर गया है। भाभी, अगर तुम्हारी इजाजत हो तो इस हरामजादे को इस राज से, इस महल से उतना दूर करूंगा कि इस हरामजादी की गंदी हवा कभी हमारे महल में प्रवेश नहीं करेगा। स्वामी जी, हाँ महारानी, ये मैं सुन रही हूँ जो माता पिता के परम भक्त, आप अपने पिता का हत्यारा बन गए। महारानी, समय और औलाद मानव को मजबूर कर देता है, तो किस्मत की खेल है माँ। जब आप ही नहीं रहेंगे तो मैं इस महल में रहकर क्या करूं? बिल्कुल पागल, बिल्कुल भाभी, तुम पागल हो गई हो। अरे कुछ देर के लिए अपने क्रोध को शांत करो, सोचो अपने दिल और दिमाग से, ये हरामजादा ठहरा बनवासी अरे जंगल में जाकर अन्न और पानी के लिए कीड़े की तरह गिड़गिड़ाकर अपने प्राण को समाप्त कर लेंगे। लेकिन भाभी, अरे तुम तो इस महल की इज्जत है, इज्जत समझकर तुम महल जा सकती हो भाभी। नहीं, मैं भी अपने पति के साथ जाऊंगी, जहां मेरे पति रहेंगे मैं वहां
मैं भी रहूंगी। वैसे तो भाभी जब मर्यादा पुरुषोत्तम राम बन गया था तो उसके साथ में माता सीता भी गई थी, लेकिन अफसोस इस बात की है कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम किसी का हत्यारा नहीं था। तुम्हारा होनहार पति उस इंसान का हत्यारा है जिस इंसान ने अपने खून की एक एक बूंद से पैदा किया। सोच भाभी, जब ये राजा दशरथ जी से पिता का नहीं हुआ तो कभी अपने भाई का होगा, इसलिए तुम यहाँ से चली जाओ। आप बताओ कि तुम 3 नंबर में खड़ा रहने के लिए कहा था तो भंडार कोना में रहा था। आप बताओ कि तुम मेरे हाथों से मरना चाहता है या इस राज को छोड़ना चाहता है? चल बोल। कमलराज, मैं मरना नहीं चाहता, इस राज को छोड़ना चाहता हूँ। लेट किस बात की, पतली गली से निकल जाओ। कमलराज, ये राज को छोड़ने से एक मेरा अंतिम ख्वाहिश है, वो पूरा कर दो, मैं चला जाऊंगा। चल बोल। कमलराज, जब से संसार से मौत चली गई, एक बचपन से दोनों भाई गले से गले मिलते आ रहा हूं, एक बार अपने हृदय से लगा लो, मैं इस राज को छोड़कर चला जाऊंगा, पलट कर इस राज की तरफ नहीं देखूंगा। तो इस राज को, इस महल को छोड़ने से पहले कमल राज को बचपन की तरह एक बार अपने बाहों में लेना चाहते हो? हाँ कमल। तो कमल राज का धिक्कार है, फैलाइए भैया अपने बाहों को। कमल राज आपके बाहों में एक बार नहीं 1000 बार जाएगा। फैलाइए अपने बाहों को। अरे बारा खुशी रे कमल तो ये हाथ तुम्हारे ऊपर छूट गया। देख नजर फार फार कर ये हाथ कितना लंबा है, पूरे 18 या 19 इंची का हाथ। कहीं दोबारा ये लंबा हाथ तुम्हारे ऊपर छूट गया तो तुम ना इस पार का रहेगा और ना उस पार का रहेगा। तोरा लंबा हाथ काटे मोरे बहन तोरे लागे ना निचबे लागे। अरे मेरा हाथ ना एकरो हाथ। ओ सरब जाजू को एक हाथ ने दोनों हाथ काट दो। तोरा कोरी फुटी जे तुम बहन छिरा मुझे ना एकरा ओ सरब जाजू को अवश्य कोर फूटेगा। तोरा नंगरी वाला पिल्लू फरी जे बहन छिरा मुझे ना एकरा हाँ शर्मजादे ने जैसा कर्म किया है कि लंगड़ी वाला पिल्लू फरवे करेगा। तोरा मारी हमरा टांग तोड़ी तोरा लागे। अरे मेरा टांग ना एकरा टांग तू शर्मजादे को एक टांग ने दोनों टांग तोड़ दो। तोरा एक भांगित मोरे। अरे कहीं तुम मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहा है? मजाक? हाँ मजाक की तो हमरा भौजाई लागे। अरे तोरा दादा मेरे पास ज्यादा बकवास करने के लिए वक्त नहीं। वैसे तो इस राज में तुम्हें सांस लेने का अधिकार नहीं, फिर भी भाई होने के नाते 5 मिनट के लिए वक्त दे रहा। सोच लो अपने दिल और दिमाग से 5 मिनट से 1 सेकंड भी ज्यादा हो गया इस मिट्टी में जिंदा दफना दूंगा। इस राज में ना कोई बांस रहेगा और ना कोई बांसुरी बजेगी। कमल, अरे जाते जाते सुन लो,
जिस दुष्ट ने पिता का हत्या किया होगा उसके शरीर में कौड़ी अवश्य फूटेगा, हाथ पैर गल गल कर गिरेगा। अरे तुम दूसरे के बारे में क्या सोच रहे हो? खुद अपना आप के लिए सोच कि तूने कैसे जैसा कर्म किया और कैसा तुम्हें हाथों हाथ फल मिल गया। चल निकाल यहाँ से, दूसरे को शराब दे। माँ, तूने मरते वक्त मुझे कसम खिलाया था, पुत्र मुझे वचन दो, इस महल में अपना बच्चा पैदा नहीं करना, कमल को पुत्र बना करके रखना, भाई नहीं समझना, कभी इसके आंखों में आंसू नहीं आने देना। मैंने वैसा किया, मैं कभी इसी जिंदगी में दुखों का एहसास नहीं होने दिया। आज उस कमल ने इस सभा में अपने पैरों से ठोकर मारकर मुझे जलील किया, इस रात से निष्कासित किया। वाह कमल वाह, अरे जिसे मैं अपने दिल में बसा करके रखता था, 14 कोस की जागीर में जहां जहां तू पाँव रखता था, वहां मैं अपना हृदय रख देता था। वाह भाई वाह, ठीक है कमल, मैं इस राज को छोड़कर अब जाऊंगा। वैसे तो कहते हैं संत सम्राट कबीर साहब की वाणी में है, मरना भला विदेश में, जहान अपना को माटी खाए जनावरा कमल, मैंने तुम्हें वचन दिया, हिमाचलपुर शहर पलट करके नहीं देखूंगा, मर जाऊंगा विदेश में जा रहा हूं। जैसे एक लव ने गुरु को प्रतिमा बनाकर जंगल में विद्या प्राप्त किया था, वैसे मैं अपने पिता का प्रतिमा बनाकर उस जंगल में पूजा करूंगा, भक्ति करूंगा, भगवान को प्राप्त करेंगे। ईश्वर सिद्धार्थों से किसी को मैं देती थी आज, तो वक्त भोजन के लिए हाथ किसी इंसान के सामने गिराऊंगा, कोई भोजन मुझे दे। माटी का चुने
राज को छोड़कर जा रहा हूं, गांव गांव घूमते जाऊंगा, जो भी मिलेंगे आशीर्वाद और पैसा मांगते हुए जाऊंगा, ताकि इस जंगल में जाकर अपना जीवन को बचाऊं। नगरे